हेलो एवरीवन। अभी हम स्काडा के बारे में जानेंगे। स्काडा क्या होता है? बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक जेनेरिक नाम होता है किस चीज के लिए? कंप्यूटराइज्ड हमारा पावर सिस्टम है ना, उसके लिए हम एक बोल सकते हैं कि ये स्काडा है। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन एक कंप्यूटराइज सिस्टम का को हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट में इसका। ठीक है, अब ये करता क्या है? ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है हमारे, किस टाइप का डाटा होता है? अभी हमने बात की थी, जो हमारे पावर सिस्टम से रिलेटेड डाटा होता है उसको गैदर करता है। और उससे क्या होता है? उसे फिर उसके बाद में गैदर करने के बाद में उसे ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसमें इसका टिपिकल यूज कहाँ हो गया? स्काडा का यूज आपका हो जाता है पावर ट्रांसमिशन में एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इसमें इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। इसके तीन फंक्शंस होते हैं मेनली। तीन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं स्काडा के? डाटा एक्विजिशन या डाटा कलेक्शन जिसको आप बोलते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल ये भी इसका फंक्शन होता है, और दूसरा होता है, तीसरा होता है अलार्म डिस्प्ले एंड कंट्रोल। ठीक है, ये इसके तीन मेन फंक्शंस होते हैं, मेजर फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो अगर स्काडा की बात करते हैं तो स्काडा सिस्टम जो होता है आपका, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। उसमें हार्डवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्काडा जो रहता है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या इन्वॉल्व होता है स्काडा में? हार्डवेयर के अंतर्गत तीन यूनिट्स होती है या तीन पार्ट्स हम बोल सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट या एमटीयू जिसको आप बोलते हैं वो। दूसरा होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट जिसको आप बोलते हैं आरटीयू। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक होता है आपका मास्टर टर्मिनल यूनिट, दूसरा होता है आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट, और तीसरा आपका होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इन तीनों से मिलकर आपका बना होता है ये हार्डवेयर होता है। मतलब स्काडा का जो हार्डवेयर की पार्ट की तरफ हम अगर ये दी जाते हैं तो वो तीन ये भाग होते हैं उसके। ठीक, इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक, तो ये तीन भाग आपके होते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं हम कई बार क्या होता है कि पीएलसी का भी यूज किया जा सकता है, या आईडी जिसको बोलते हैं हम, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पीएलसी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो पीएलसी का यूज किया जा सकता है, या आईईडी का यूज किया जा सकता है, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। किसकी जगह पे? आरटीयू की जगह पे, रिमोट टर्मिनल यूनिट की जगह पे पीएलसी का या फिर आईडीई का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे स्काडा सिस्टम में इनका यूज कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ठीक, तो हार्डवेयर के अंतर्गत स्काडा के ये तीन चीजें आपके इन्वॉल्व हो जाती है। एमटीयू हो जाता है जो कि होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट, देन रिमोट टर्मिनल यूनिट, और उसके बाद में होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, तो इस फिगर को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये तीनों यूनिट को आप समझ सकते हैं। एक होता है कंट्रोल सेंटर जहां पे आपकी प्लेस होती है कौन सी? मास्टर टर्मिनल यूनिट। और दूसरा तरफ आप देख रहे हैं जो कि साइट फील्ड साइड है, जो कि रिमोट साइट है, वहां पे आपका होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट या आरटीयू प्लेस्ड होता है। ठीक है, एक आरटीयू फील्ड साइट 3 पे दिया हुआ है आरटीयू, फील्ड साइट 2 पे दिया हुआ है आपका आईईडी, जो कि हमने बोला इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पे वो भी प्लेस हो सकती है, या फिर हमने कहा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स भी वहां प्लेस हो सकते हैं। तो इस तरह से तीन साइट यहाँ पे दी हुई है। एक कंट्रोल सेंटर है जहां पर आपका एमटीयू दिया हुआ है, वो अलग अलग और सिस्टम से कनेक्टेड भी है, और बीच में आपका है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है यहाँ पे आपका डाटा जो है वो यहाँ से मास्टर टर्मिनल यूनिट से रिमोट टर्मिनल पे, या रिमोट टर्मिनल से मास्टर टर्मिनल यूनिट पे डाटा का जो है ट्रांसफर हो रहा होता है आपका। ठीक है, तो रिमोट टर्मिनल यूनिट से जो डाटा है आपका वो एमटीयू तक आपका जैसे ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस तरह से आपका तीन ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों का फंक्शनिंग। तो आरटीयू की जगह पे आप पीएलसी और आईईडी को भी यूज कर सकते हैं। साथ में कम्युनिकेशन चैनल होगा जो कि एक रूट होगा, जो क्या कर रहा है? रिमोट साइट से डाटा का ट्रांसफर जो रह रहा है वो कंट्रोल सेंटर तक ट्रांसफर करवा रहा है। ठीक है, तो ये दो सब सिस्टम्स आपके दिखाई दे रहे हैं, तीन सब सिस्टम्स आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल हो गया और बाकी दो यूनिट्स हो जाती है। तो हम मास्टर टर्मिनल यूनिट की बात करते हैं। मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या होती है? ठीक है, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम स्काडा सेंटर भी बोल सकते हैं, स्काडा सर्वर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मास्टर स्टेशन भी कहा जाता है। मास्टर टर्मिनल यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो इसको इन तीन नामों से भी बुलाया जाता है। ये होता है स्काडा सिस्टम का हार्ट। ठीक है, ये एक हार्ट जैसा काम करता है स्काडा सिस्टम के लिए। ठीक है, क्या करता है? सारे कम्युनिकेशंस जो कि आरटीयू से आपके आ रहे होते हैं उनको सबको मैनेज करता है, डाटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर करता है, कम्युनिकेट करता है। कौन? मास्टर टर्मिनल यूनिट, ये आपका ये सारे काम करता है। ठीक है, इसके बाद में जो भी एक्चुएटर्स आरटीयू से कनेक्ट होते हैं उन्हें कमांड देने का काम एमटीयू का होता है। तो इस तरह से ये एक इंटरफेस जैसा भी काम आपका करता है। और
ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड अभी होता है कंट्रोल सेंटर पे, अभी हम देख चुके फिगर में, ठीक है। तो ये कंट्रोल सेंटर पे मास्टर टर्मिनल यूनिट आपकी लोकेटेड होती है, और ये किस तरह से काम करती है? एक मास्टर जैसा काम करती है। और दूसरी तरफ आरटीओ है, वो किस तरह से काम कर रहा है? आपका स्लेव जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मास्टर यूनिट हो गई, वो स्लेव यूनिट हो गई, ठीक। सेकंड तो हम आते हैं स्लेव यूनिट पे, जो कि हमारा क्या है? रिमोट टर्मिनल यूनिट, आरटीयू, ठीक है। तो आरटीयू क्या होता है? ये स्टैंड अलोन डाटा एक्विजिशन जैसा काम करता है, या कंट्रोल यूनिट जैसा काम करता है। डाटा को स्टैंड अलोन मैनर में उसको कलेक्ट करना और उसको कंट्रोल करने की यूनिट का काम करता है कौन? आरटीयू, ठीक है। आरटीयू जो रहता है उसके अंदर क्या होता है? जनरली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होती है, ठीक है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है ना। और वो क्या कर रहा होता है? मॉनिटर कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है किसको? इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है साइट पे, रिमोट साइट पे यदि कोई इक्विपमेंट्स है कनेक्टेड है, तो उसको मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है? आपका आरटीयू का काम होता है, ठीक है। इसका मेन टास्क क्या होता है? इसके मेनली दो टास्क होते हैं। पहला टास्क क्या होता है कि जो डाटा है इक्विपमेंट्स पे से, जो डाटा आपको मिल रहा है, प्रोसेस इक्विपमेंट है उनसे जो डाटा है, उसको वो कंट्रोल करता है, कलेक्ट करता है डाटा को। और दूसरा फंक्शन होता है कि ये जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, इसको वो मास्टर टर्मिनल यूनिट पे देता है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। तो इसको कम्युनिकेट करना है, डाटा जो भी उसने कलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल कर रहा है, उसको वो कम्युनिकेट करता है किस पे? एमटीयू पे, ठीक है। पहले के समय के जो आरटीयूज होते थे, वो सिर्फ डाटा को एमटीयू तक पहुंचाते थे, जितना मैंने अभी कहा इतने ही फंक्शन करते थे। लेकिन आजकल के जो आरटीयूज होते हैं, वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, मतलब अगर जरूरत होती है तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डाटा का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और एक रिले के जैसा भी, कॉन्फ़िगर्ड रिले जैसा भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये आजकल के आरटीयूज इस टाइप के फंक्शन भी करते हैं। तो आरटीयूज बेसिकली 3 साइज में अवेलेबल होते हैं। एक होता है स्मॉल साइज, दूसरा होता है मीडियम साइज, और तीसरा होता है लार्ज साइज। जो स्मॉल साइज आरटीयूज आपके होते हैं, वो 10 to 20 एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स जो रहते हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो होता है आपका मीडियम साइज, जो क्या करता है? 100 डिजिटल एंड 30 to 40 एनालॉग सिग्नल्स जो इनपुट जो रहते हैं उनको ले सकता है। थर्ड होता है आपका लार्ज, जो कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को प्रोवाइड कर सकता है, वो होता है आपका लार्ज आरटीयूज, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स की तरफ, ठीक है। ये एक्चुअली होते क्या है? ये स्मॉल इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये लॉजिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो किसके द्वारा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द्वारा दिए जाते हैं, रिलेज द्वारा दिए जाते हैं, ड्रम स्विचेस द्वारा दिए जाते हैं, मैकेनिकल टाइमर्स या काउंटर्स के द्वारा जो दिए जाते हैं, उनको फंक्शन करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स जो रहता है, पीएलसी को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से एक्सटेंड हो सकता है? ताकि वो रिमोट साइट है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सके, इस तरह से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है पीएलसी को। पीएलसी के अंदर क्या होता है? इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि जिसके कारण से प्रोग्रामर लॉजिक दे रहा है ना आपको, लॉजिक को कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। उसके द्वारा ये सारे प्रोग्राम करने, उसको माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के बाद में ये सारे फंक्शन वो प्रोवाइड कर सकता होता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं? मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली दो एडवांटेजेस होते हैं पीएलसी के एज कंपेयर टू आरटीयू, ठीक है। पहला एडवांटेज ये होता है कि ये फंक्शंस को इजीली परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। दूसरा, वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकता है। तीसरा ये होता है कि वो कॉम्पैक्ट रहता है। तो पहला आप क्या वेराइटी ऑफ फंक्शंस को प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरा क्या होता है? कॉम्पैक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू आरटीयू, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? अगर स्काडा सिस्टम में जरूरत है हमको आरटीयू की, तो हम आरटीयू की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं? पीएलसी को आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम को कैसा बनाता है? इकोनॉमिकल बना देता है, वर्सेटाइल बना देता है, कॉम्पैक्ट बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं आपके पीएलसी के। तो आप पीएलसी को यूज करते हैं एज कंपेयर टू आरटीयू। देन नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या हो रहा है? आरटीयू से डाटा जो आ रहा है आपका कहाँ जा रहा है? एमटीयू पे जा रहा है। आरटीयू की जगह पे आपने क्या कर लिया? पीएलसी को यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब बीच में क्या है? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। जो डाटा आपका किससे ट्रांसफर हो रहा है? कम्युनिकेशन से हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है? एक रूट जैसा काम करता है। किसके किसके बीच में? रिमोट साइट के बीच में और मास्टर स्टेशन के बीच में एक रूट जैसा काम करता है, डाटा को ट्रांसमिट करवाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया कुछ भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर लीज लाइन भी हो सकती है, या फिर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट या वायरलेस एटमॉस्फेरिक मीन से भी आप उसको डाटा को ट्रांसमिट करा सकते होते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया? डाटा को ट्रांसमिट कराना फ्रॉम रिमोट साइट टू मास्टर साइट, या फिर जो कंट्रोल मास्टर स्टेशन है वहां तक डाटा को ट्रांसमिट कराना। मीडियम कुछ भी हो सकता है जो हमने डिस्कस किया।
ठीक, अब स्काडा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरा मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है और तीसरा रिले स्टेशन आर्किटेक्चर हो सकता है। इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम इसका हो सकता है स्काडा का।